मेरा नाम डॉक्टर बिंदु सिंह है और हम कानपुर के निवासी हैं। मेरा इस व्यवसाय में आना कोरोना काल में हुआ है, जहाँ पे लोग जीवन से संघर्ष कर रहे थे और उस समय हम गाथा लिख रहे थे, संकल्प से सिद्धि तक की। माटी कला क्षेत्र में मतलब आपकी बात की है तो आप किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? मेरे पास 360 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें चम्मच से लेके कुकर, कढ़ाई, तवा, जो खाने में रोज प्रयोग होने वाले, परोसने वाले, बनाने वाले, घड़ा, बॉटल, मतलब कई तरीके के प्रोडक्ट हैं। और हर दिन हम लोग एक नवाचार करते हैं कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि आप जो प्रारंभिक डिजाइन होते थे उसके अलावा आप आधुनिक डिजाइन को भी बनाते हैं? जी जी जी, आधुनिकता की। तो अगर हम इस कार्य को देखें तो इसको जीविका के रूप में आप कैसा देखते हैं? इसको जीविका के रूप में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें कई सारे परिवारों का पालन पोषण हो रहा है और इसके द्वारा हम स्वास्थ्य तो पाते ही हैं, स्वास्थ्य, सेहत, संस्कृति और शिल्प को रोजगार मिलता है। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते हैं, तो जीविका उपार्जन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या माटी कला विभाग ने या सरकार ने इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य किया? बहुत सारे काम किए हैं। हम भी जब इस फील्ड में आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि माटी कला बोर्ड इतना बड़ा काम कर रहा है। और माटी कला बोर्ड आया हमारे पास खुद, क्योंकि हमें फेसबुक फ्यूल ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो उसके बाद माटी कला बोर्ड का जो हमें सहयोग मिला है उसके हम सदैव आभारी रहेंगे। चाहे वो मेले में प्रदर्शनियों के माध्यम से हो, चाहे वो कुम्हारों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जागरूकता का टूल किट देने से लेके उनको सिखाने तक का बहुत बड़ा रोल माटी कला बोर्ड। और हमारे प्रोडक्ट अगर हम बना भी लेंगे, जब तक उन्हें बाजार उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस क्षेत्र में माटी कला बोर्ड का बहुत सहयोग हमको मिल रहा है। ग्राहकों की मांग में क्या बदलाव आया है? ग्राहकों की मांग में एक बहुत बढ़िया वाला चेंज आया है कि पहले लोग मिट्टी को ज्यादा साल नहीं हुए हैं, 30-35 साल से लोगों ने अपने घरों से दूर कर दिया। अब फिर से मिट्टी लोगों की रसोई का हिस्सा बन रही है। ग्राहक जाग रहे हैं। आज भी हमारे स्टॉल पे बहुत भीड़ होती है। जितने भी अब स्टॉल प्रदर्शनी में लगे होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे स्टॉल पे भीड़ होती है। लोगों में एक जागरूकता कह लीजिए, एक चाहत है कि आखिर ये बर्तन बनते कैसे हैं, कहीं ये पानी में घुल तो नहीं जाएंगे, इसका बेनिफिट क्या है। तो लोगों में जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे हमें लगता है कि अभी हम बहुत ज्यादा सफल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम बहुत अच्छे सफल होंगे और इसको भारत की हर रसोई में पहुंचाने का काम हमारा ब्रांड सर्वसार्थ करेगा। मैम, आपको इस कार्य को करने में सबसे ज्यादा खुशी या संतोष किस बात से मिलती है? हमको तब बहुत खुशी मिलती है जब लोग हमारे काम को सराहते हैं कि आपने बड़ा काम किया है। और जैसे एक बार हुआ था कि योग और आयुर्वेद को लेके, जैसे बाबा रामदेव ने एक मुहिम चलाई, घर घर के हिस्सा बन गए योग और आयुर्वेद। ऐसे मिट्टी के बर्तनों को लेके हमने बहुत संघर्ष किया। फुटपाथ पे मिट्टी के बर्तन भेजे, इसको घर घर तक भेजने के लिए बहुत काम किया। आज भी कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिट्टी से पाए स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन, आप लौट चले माटी की ओर। और जब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं और ढूंढते हैं और बोलते हैं कि बिंदु मैम मिट्टी वाली, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसमें हमने कुछ कर पाया है मिट्टी के लिए। मैम, अभी आपने दो चीजें बोली, बिंदु मैम मिट्टी वाली, और एक वर्ड बोला है अब लौट चले। अगर हम इस चीज को देखें तो बिंदु मैम उस और युवाओं को लाने का कितना काम कर रही है जिन्हें ये रोजगार मिल सके? युवाओं के लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम जाके लेक्चर देते हैं, उन्हें इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं कि मिट्टी से हम स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, स्वाद भी पा सकते हैं, सेहत भी पा सकते हैं, सुगंध भी, और उसके साथ हम पा सकते हैं स्वावलंबन।
इसको सही दिशा मिली। जैसे मिट्टी की ज्वेलरी आ गई है, बहुत बढ़िया इस पे महिलाएं काम कर रही हैं। पेंटिंग्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी जेल में बंद महिला कैदी भी इन पे काम कर रही हैं। हाँ, और हमारी बेटी ने इस पे इनिशिएटिव लिया है कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग उस पे कर रही है, ताकि वो आधुनिकता के साथ में लोगों तक पहुंचे। माटी कभी कोई समस्या अगर आती है तो क्या माटी कला विभाग आपको उससे जागरूक करवाती है या कोई सहायता करती है? बहुत अच्छा सहयोग मिलता है माटी कला का। जैसे मेरे पास भी माटी कला बोर्ड से खुद फोन आते हैं कि आप लोग जो है जागरूकता का हमारा कैंपेनिंग का हिस्सा बने, या हमारे कुम्हारों को, क्योंकि कुम्हारों ने क्या हुआ ना, इसमें पलायन कर दिया इस दिशा से। उन्होंने छोड़ दिया इन सब चीजों को जो उनकी जन्मजात चीजें थी, उनके पिता ने, दादा परदादा ने किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इसमें लगा कि अवसर नहीं है या चीजें नहीं मिल रही, उनको वो उपलब्धियां नहीं मिल रही। वो छोटा सा उन्होंने बनाया, आज भी वही आवा यूज कर रहे थे, आज भी वही चौक यूज कर रहे थे। तो इसमें जब माटी कला बोर्ड ने उन्हें टूल किट देना शुरू किया, प्रशिक्षण देना शुरू किया, और उसका पार्ट हम खुद हैं। आज न जाने कितने कुम्हारों को टूल किट उपलब्ध करवा चुके हैं, उनको बाकायदा प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ हम पुरानी प्राचीन भारतीय शिल्प को पूरी देश ही नहीं विदेश में भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी सर्वसार्थ ब्रांड ने भारत में नहीं विदेशों में भी काम किया है कि आज हमारे दुबई भी जा रहे हैं, आज हमारे कनाडा भी जा रहे हैं, फ्रांस भी जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन। तो देश ही नहीं विदेश में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। मैम, विभाग की तरफ से कोई लोन या इस टाइप से अगर आपने अप्लाई किया हो तो मिला है क्या? हाँ, मिला है हमें।